हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। +1 केमिस्ट्री में हमने अपना पहला चैप्टर डिस्कस किया अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर के बारे में बेसिक चीज़ें हमने 9th क्लास में डिस्कस की हैं। रिपीट करते हैं। मेजरली बहुत सारे डिस्कवरीज या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए रिलेटेड एटम्स जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट वन, एटम से रिलेटेड जो जो चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरीज, उनका एक बार फ्लो चार्ट देखते हैं। फर्स्ट वन इज जे थॉमसन। जे थॉमसन ने 1987 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हम डिस्कस करेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1909 में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। with his gold foil experiment. Next, R.A. Millikan ने 1910 में मेजर द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कि हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितना होगा, वो किया इन्होंने। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज with his oil drop experiment। कौन से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इन्होंने चार्ज को फाइंड आउट किया? विद ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आर.के. मिलिकन की बात नील्स बोर ने 1913 में बोर एटॉमिक मॉडल दिया। काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा मॉडल है। नील बोर के बाद डी ब्रॉगली, ने 1924 में वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को एक्सप्लेन किया। जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर भी रखता है, पार्टिकल नेचर भी रखता है, उसको डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया। एर्विन स्क्रॉडिंजर, इन्होंने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन दी 1926 में। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। नेक्स्ट वन, नोट कीजिए इनको। And in the last, वर्नर हेंसबर्ग। वर्नर हेजनबर्ग ने 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया। ये कुछ डिस्कवरीज और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नोट कीजिए इनको, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम को लेके अलग अलग अपनी डेफिनेशंस दी, उनके मॉडल्स से रिलेटेड बात की। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। Definition or the things related to atomic models.
300 BC में, काफी पुराना टाइम था, इन्होंने कहा कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो इनडिविजिबल है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। हमने उसको क्या कहा, आज के टाइम पे हम उसको किस नाम से जानते हैं, एटम के नाम से जानते हैं। सो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, इनका क्या कहना था, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, मैटर एक ऐसी छोटी चीज से बना है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स, जिसको आज के दिन हम किस नाम से जानते हैं, एटम से, which we now called एटम, जिसको आज हम क्या कहते हैं, एटम। जो एटम वर्ड है, इनके अकॉर्डिंग एटोमोस वर्ड से उसको डेवलप किया गया था, एंड एटोमोस वर्ड का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको तोड़ा ना जा सके। दूसरे साइंटिस्ट अरिस्टोटल, अरिस्टोटल ने 350 BC, उसी टाइम की बात है अराउंड, इन्होंने कहा कि जो मैटर है वो 4 चीजों से मिलके बना हुआ है, फायर, अर्थ, वाटर, एयर, 4 एसेंस के साथ इन्होंने मैटर को बोला। इन्होंने बोला मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 4 एसेंस, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 4 एसेंस, these 4 essence are air, water, earth and fire। इन्होंने कहा कि जो मैटर है वो इन चारों चीजों से मिलके बने हुए हैं। इन्होंने कहा था कि डेमोक्रिट्स ने कहा कि सब छोटे पार्टिकल्स जिनको हम तोड़ ना सके उनसे मैटर बना है। नेक्स्ट है डाल्टन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड आपको वीडियो भी मिल जाएगी। डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने कहा कि एटम सबसे छोटा है, अगर सेम एलिमेंट है तो उसके एटम्स की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगी। कंपाउंड को बनाने के लिए 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को आपस में कंबाइन करना होगा, वो हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे। दीज आर फ्यू पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो हम लास्ट चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से इसको देखिए। नेक्स्ट वन, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे ने 1791 1867 इन्होंने कहा जब हम कुछ सब्सटेंसेस को, सर्टेन सब्सटेंसेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। माइकल फैराडे ने बात की सर्टेन सब्सटेंसेस when dissolved in water, certain substances when dissolved in water they conduct electricity। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पानी में जिनको हमने जब डिसॉल्व किया तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया। फैराडे ने इसी स्टेटमेंट या इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक बात बोली कि सब्सटेंस का मास उतना डिपॉजिट होगा जितना हम चार्ज पास करेंगे। इन्होंने कहा मास डिपॉजिट is directly proportional to the charge passed through solution, charge passed through solution। एक सॉल्यूशन से जितना चार्ज हम पास करेंगे उतना ही मास उसका डिपॉजिट हो जाएगा। ये माइकल फैराडे ने बात की। माइकल फैराडे के बाद जी.जे. स्टोनले आए और उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसकी कुछ फंडामेंटल यूनिट होगी। जी.जे. स्टोनले
1826 से 1911 इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई है, जो पास हुई है, वो उसकी कोई फंडामेंटल यूनिट होगी और उस यूनिट को इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नाम पहले आ गया था और उसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी। तो इन्होंने क्या बोला, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रॉन। 1891 में उन्होंने इस नाम को डेवलप कर दिया था, या उन्होंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन बता दिया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अबाउट डिस्कसिंग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ये कुछ बेसिक मॉडल्स हैं हमारे, जिनके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा कि किस साइंटिस्ट ने क्या क्या चीज मैटर को लेके बोली, एटम्स को लेके बोली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय electron was discovered by जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। द एक्सपेरिमेंट इज CRT एक्सपेरिमेंट। CRT experiment. CRT simply means cathode ray tube experiment. This experiment is cathode ray tube experiment, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या किया था जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट में? उन्होंने सबसे पहले एक कैथोड रे ट्यूब लिया। And this tube is fitted with 2 metal electrodes. These metal electrodes are attached with the terminals of battery. Clear? One is negative end, another one is positive end. The negative end is known as anode. ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है इसको हमने कहा एनोड, एंड द पॉजिटिव एंड इज नॉन एज कैथोड। ये सेटअप क्लियर है? उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप अटैच किया। ये वैक्यूम पंप इज अटैच्ड हियर। टू मेंटेन द प्रेशर, जो भी गैस इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर है उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वैक्यूम पंप लगाया गया। नेक्स्ट वन। उसके बाद एनोड के बैक साइड में, द बैक साइड ऑफ एनोड इज कवर्ड विद फ्लोरेसेंट कोटिंग। किससे कवर कर दिया गया है इसको? फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोट कर दिया गया। फ्लोरेसेंट मटेरियल पे अगर कोई हाई स्पीड से आके स्ट्राइक करता है तो ये मटेरियल ग्लो करते हैं। दिस इज सेटअप ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम पंप, प्रेशर मेंटेन्ड। With the help of vacuum pump, very low pressure is maintained. Very low pressure is maintained
around 0.001 mm. वेरी लो प्रेशर को मेंटेन किया गया, इतने अप्रॉक्स इतनी वैल्यू होती है 0.11 mm के आसपास. With the help of this, high voltage is supplied. High voltage is supplied. इसकी हेल्प से क्या किया गया, हाई वोल्टेज सप्लाई की गई. नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो भी गैस प्रेजेंट थी, फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी H2 इज प्रेजेंट है, हाई वोल्टेज सप्लाई हुई, कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एटम्स. नेक्स्ट वन, they easily lose their valence electrons. क्या कर दिया गया, उस गैस को हाई वोल्टेज की हेल्प से आयोनाइज. द नेक्स्ट थिंग, ऑन डूइंग दिस आयोनाइजेशन किया आपने, नोट करो इसको सारे को एक बार, उसके बाद आगे एक्सप्लेन करते हैं. एक कैथोड रे ट्यूब लिया, दो मेटल इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, एक को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया. द नेगेटिव टर्मिनल इज नॉन एज एनोड एंड द पॉजिटिव टर्मिनल इज नॉन एज, द पॉजिटिव वन is known as anode and the negative one is known as cathode here. The negative one is known as cathode. Correct this thing please. Positive one anode and the negative one is known as cathode. उसके बाद वैक्यूम पंप की हेल्प से प्रेशर को बहुत लो मेंटेन किया गया, वोल्टेज बहुत ज्यादा सप्लाई की गई. जब हमने ये दोनों कंडीशंस की एक साथ, तो हमने क्या देखा, समथिंग is glowing on the back side of anode. What we found, something glowing here, some glow here. एनोड के बैक साइड पे जो फ्लोरोसेंट मटेरियल था उसने ग्लो करना शुरू कर दिया. So simply means something comes and strike क्लियर. कुछ ऐसा था इस ट्यूब में जिसने आके एनोड के बैक साइड में हिट किया. एनोड इज पॉजिटिव, तो एनोड की तरफ कौन सी चीज आएगी, नेगेटिव आएगी, और ये चीजें कैथोड की तरफ से चल के आ रही हैं. इस वजह से इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज. और ये दोनों कंडीशंस मेंटेन करने पे ही ये ग्लो मिला, अदरवाइज हाई प्रेशर लो वोल्टेज के ऊपर कोई भी चीज ऑब्जर्व नहीं हुई इस एपरेटस में, इस एक्सपेरिमेंट में. क्लियर है. हाई वोल्टेज इज सप्लाइड, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ionization of gases takes place and rays starting from cathode hit towards anode and fluorescent material starts glow. Fluorescent material starts glow. नोट कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ये हम 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिसकी थ्योरी आप इजीली लिख सकते हैं. Next one is properties or characteristics of cathode rays. This is cathode ray tube experiment. Very low pressure and high voltage is needed here. Cathode, negative terminal attached with the battery, anode, positive terminal attached with the battery. Next is properties of cathode rays. Next one is characteristics or properties of cathode. फर्स्ट थिंग, हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से क्या देखा, कुछ ऐसा है जो कैथोड रेज की तरफ से एनोड की तरफ आ रहा है. सो द फर्स्ट थिंग इज कैथोड रेज starts from cathode
cathode ray starts from cathode and move towards anode and move towards anode. कैथोड से स्टार्ट होके एनोड की तरफ आ रहे हैं. These rays are invisible. These rays are invisible. ये रेज दिखाई नहीं दे रही हैं, बट फ्लोरोसेंट मटेरियल को जब हीट कर रही हैं तो उसको ग्लो करवा रही हैं. बट कॉज fluorescent material, but cause fluorescent material to glow. फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है जब ये उसको हिट कर रही है. नेक्स्ट वन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. ये एक सीधी लाइन में चल रही है. नेक्स्ट वन, कैथोड रेज. देखिए, कैथोड रेज के रास्ते में अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो कैथोड रेज उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती. बहुत थिन ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट कर पाती हैं. अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा और इस तरफ से कैथोड रेज आ रही है तो बैक साइड में उसकी क्या बन जाएगी? शेडो बन जाएगी. So cathode rays cast or form shadow of an object. Shadow of an object placed in the path. Placed in its path. उसके पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रख देंगे तो कैथोड रेज क्या करेंगी? उस ऑब्जेक्ट के बैक साइड में उसकी शेडो बना देंगी. कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट ऑन स्मॉल पैडल व्हील. अगर एक छोटा सा पैडल व्हील उनके रास्ते में रख दिया जाएगा तो वो उसको स्ट्राइक करके उसको रोटेट करवाने लग जाएंगी, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि वो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं. नेक्स्ट वन, वो नेगेटिव एंड से चल के पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं. नेक्स्ट पॉइंट, these rays consist negatively charged particle. These rays consist negatively charged particle and deflected by magnetic field and electric field. आप मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चीज लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो ये जो रेज हैं ये डिफ्लेक्शन शो करेंगी. नोट कीजिए इसको, फिर आगे डिस्कस करते हैं. कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं, इनविजिबल होती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट आप इनके रास्ते में रखेंगे तो ये उसकी शेडो बना देते हैं. अगर आपने एक स्मॉल व्हील इनके पाथ में रखा है तो ये उसको रोटेट करके मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं. They are negatively charged and they deflect by magnetic and electric field. Next characteristic is नेक्स्ट हमारी जो कैथोड रेज है ना वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती. आप कोई भी गैस लीजिए कैथोड रेज सेम रहती हैं. Cathode rays does not depend upon the nature of electrode and gas present in it. Cathode rays does not depend on. आप कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड चूज कर लीजिए, कोई भी गैस ले लीजिए, कैथोड रेज उससे उस पर डिपेंड नहीं करती. कैथोड रेज does not depend upon
द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस। आप किसी भी मेटल के कैथोड एनोड बनाइए और आप कोई भी गैस लीजिए, कैथोड रेज इन दोनों ही चीजों पर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? देखो, आपने हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन एटम एटमाइज होके क्या दे देगा? दिस थिंग। आप मैग्नीशियम ले लीजिए, दिस वन गिव्स Mg पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। O2 गैस, O2 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। H2 गैस लोगे तो H2 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सेम है हर गैस के साथ, क्लियर? सो वो उन चीजों पर डिपेंड नहीं करती। कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू स्मॉल या थिन शीट्स। नेक्स्ट वन, कैथोड रेज पेनिट्रेट मतलब पास कर जाना। Cathode rays penetrate through thin sheets of aluminium metal, aluminium and metals। एल्यूमिनियम हो या कोई और मेटल हो, उनकी थिन शीट्स में से ये पेनिट्रेट इजीली कर जाते हैं। They affect photographic plates. They affect photographic plates. ये फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी अफेक्ट करते हैं। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, जे थॉमसन ने कैथोड रेज का चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट कर लिया था, और क्या वैल्यू थी? चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो E/m रेशियो इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। आप कहीं पे भी मेजर कीजिए, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है E/m इज इक्वल्स टू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट्स किए, कैलकुलेशन की, और उन्होंने इस वैल्यू को फाइंड आउट किया कि कैथोड रेज का जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो इतनी वैल्यू आएगी। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर ए मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलेगा हमें। These are few properties of cathode rays. Next we are going to discuss R.A. Millikan oil drop experiment. This value is universal constant for cathode rays. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे R.A. Millikan oil drop experiment. Next one is oil drop experiment. R.A. Millikan ने इनको परफॉर्म किया। R.A. Millikan का था ये एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सेटअप लिया, in this setup he placed 2 electrodes here, make a hole here, attach an atomizer here, this is oil and this one is atomizer.
इस यहाँ पे उन्होंने एक माइक्रोस्कोप अटैच किया, और इसमें वो एक्स रेज को पास कर रहा है विद अ सोर्स। एटोमाइजर की हेल्प से, these are two metal electrodes, this one is negatively charged, इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया, this plate is negatively charged, this plate is positively charged, क्लियर है? अब एटमाइजर की हेल्प से, स्प्रेयर बोल सकते हो अगर एटमाइजर समझना है तो, स्प्रेयर की हेल्प से उन्होंने छोटी छोटी ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ स्प्रे की। ये जो होल है ये सिर्फ इसका साइज इतना है कि सिर्फ एक ही ऑयल ड्रॉप को अलाउड करेगा यहां से पास होने के लिए। ऑयल ड्रॉप इज पास हियर एंड कम्स, क्लियर? दिस वन इज एक्स-रे सोर्स, दिस इज एक्स-रे सोर्स, और ये एक्सरे सोर्स क्या कर रहा है? आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जो भी गैसेस यहां प्रेजेंट थी उनको इस एक्सरे ने आयोनाइज कर दिया। दीज आर ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब क्या हुआ, जो गैसेस थी वो आयोनाइज्ड हुई तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकले बाहर। इस ऑयल ड्रॉप ने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया आगे यहाँ पे चिपक गए। दिस इज चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट। नाउ दिस इज चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट, और इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज। हमने अभी बोला कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से बनी होती है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज होता है। नाउ दिस ऑयल ड्रॉपलेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सो इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, ये ऑयल ड्रॉपलेट पे जो चार्ज था हमने उसको बोला Q इक्वल्स टू NE। यहां पे ग्रेविटी क्या करेगी? इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी। ये नेगेटिवली चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज लगा हुआ है, तो ये चार्जेस एक पॉइंट पे आके खुद को बैलेंस कर लेंगे और ये ऑयल ड्रॉपलेट यहीं पे हवा में ही क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। उस पॉइंट पे हम क्या बोल रहे हैं? mg इज इक्वल्स टू QE। साइंटिस्ट ने इस चीज को सॉल्व किया, मेहनत की, हमें सिर्फ वैल्यू याद करनी है। उन्होंने सॉल्व किया और उनको क्या मिला कि जो हमारा Q है ना वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है एक नंबर का। एवरी टाइम वी गेट Q इज इक्वल्स टू, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज है इलेक्ट्रॉनिक का, वो E का एक इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, एंड व्हाटएवर इट इज, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ चिपक रहे हैं उसके बेसिस पे Q की वैल्यू क्या हो रही है? वेरी हो रही है। बट हर एक आंसर में एक चीज सिमिलर है, व्हिच इज E। N की वैल्यू चेंज हो रही है, E हर एक्सपेरिमेंट में क्या है? सेम है। सो यहाँ से E को कैलकुलेट किया गया एंड द चार्ज कम्स आउट टू बी 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलेगा 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। E by m रेशियो थॉमसन ने फाइंड आउट किया था 1.76 into 10 raised to power 11 कूलम पर केजी। E by m रेशियो आ गया, E रेशियो आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। Clear? On solving this, we get our answer. Mass is equal to 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. This is oil drop experiment. क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में? एक एटमाइजर की हेल्प से ऑयल की ड्रॉपलेट्स यहाँ पे पास की गई। वो ऑयल ड्रॉपलेट्स जब इस होल से पास करके नीचे पहुंची तो यहाँ पे एक्सरे सोर्स लगा रखा है जिसने यहाँ पे जो भी गैस प्रेजेंट है उसको आयोनाइज किया हुआ है।
मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और वो ऑयल ड्रॉपलेट पे क्या हो गए, स्टिक कर गए, ऑयल ड्रॉपलेट को उन्होंने कवर कर लिया। नेक्स्ट थिंग, अब ग्रेविटी की वजह से ऑयल ड्रॉपलेट को नीचे आना था, बट दिस नेगेटिवली चार्ज प्लेट वो इसको क्या कर रही है, वो इसको रिपेल कर रही है। तो एक पॉइंट पे वो दोनों चार्जेस, वो दोनों फोर्सेस, ग्रेविटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। वहां से हमें मिला कि Q जो है, चार्ज जो है वो हर बार इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू का, कांस्टेंट का। सो मोलिकन ने E की वैल्यू को कैलकुलेट किया, E/m रेशियो थॉमसन ने कैलकुलेट किया, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में हम डिस्कस करें। प्रोटॉन की डिस्कवरी भी CRT एक्सपेरिमेंट से ही हुई। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन जो नाम है, नाम प्रोटॉन का वो रदरफोर्ड ने दिया था, और जो डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन ने की, यूक्लिन गोल्डस्टीन। The experiment is same, but this time the back side of cathode is coated with fluorescent material, and we are going to take perforated cathode. This time we are going to take perforated cathode. Negative कैथोड, और वो भी कैसी, परफोरेटेड। परफोरेटेड मींस एक ऐसी मेटल इलेक्ट्रोड जिसमें होल्स हैं, और उसका बैक साइड हमने किससे कवर कर दिया, फ्लोरोसेंट मटेरियल से। अब इस मटेरियल पे कोई चीज आगे स्ट्राइक करेगी तो ये मटेरियल क्या करेगा, ग्लो करेगा। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एनोड। Similarly, with the help of vacuum pump, pressure is maintained. And the process is repeated. Now, हमने last point में भी बोला था कि gases ionized हुई। हम हाइड्रोजन गैस का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, एनोड इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन मूविंग टूवर्ड्स एनोड, वी डिफाइन कि वो कैथोड रेज हैं। ये पॉजिटिव चार्ज भी तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। दिस टाइम द मेन फोकस किस पे रखा गया, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ। पॉजिटिव चार्जेस ने जाके क्या किया, बैक साइड को, एंड दिस मटेरियल स्टार्ट्स ग्लोइंग। दिस मटेरियल स्टार्ट्स ग्लोइंग। क्लियर? अगर हम O2 H2 लेते हैं, दिस थिंग, इफ वी टेक O2, व्हाट वी गेट, O2 पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ पे O2 पॉजिटिव। सिंपली मींस कि ये जो रेज हैं जो एनोड से चल के कैथोड की तरफ जा रही हैं, वो नेचर पे डिपेंड करेंगी। क्लियर? सो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, एनोड से चल के कैथोड की तरफ जा रही है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैथोड रेज से कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। एनोड रेज स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड रीचेस टूवर्ड्स, और किस तरफ मूव कर रही है ये, रीचेस टूवर्ड कैथोड। सेकेंड वन, एनोड रेज ऑल्सो नोन एज कैनाल रेज। एनोड रेज ऑल्सो नोन एज कैनाल रेज, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैथोड रेज कैसी थी हमारी, नेगेटिवली चार्ज्ड। एनोड रेज कैसी हैं, दे आर
positively charged rays. Same as cathode rays, they travel in straight line. The condition of pressure and voltage is same. High voltage, low pressure. Third one, they travel in straight line. They travel in straight line. Fourth one, they show deflection. They show deflection in magnetic field and electric field. Next one, they depends on the nature of gas. They depends upon the nature of gas. ये जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस है ना, इनको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं. पॉजिटिवली चार्ज्ड gaseous ions known as protons. जो E by M रेशियो है, E by M रेशियो of anode rays is smaller than that of कैथोड रेज. एनोड रेज का E by M रेशियो कैथोड रेज से छोटा होता है. और प्रोटॉन को 1911 में H पॉजिटिव की तरह 1919 में H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोला गया कि H पॉजिटिव जो उसका नाम पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट discovery of proton, CRT experiment and characteristics of canal rays. Next we are going to discuss discovery of neutrons. Discovery of neutrons. अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया. एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पे प्रूव हो चुकी है कि एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है. बट एटॉमिक मासेस को लेके, एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास के रिलेशन को लेके कुछ कंफ्यूजन था, जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बाद में क्या हुआ, क्लियर हुआ. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने. और क्या किया था उन्होंने जब न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने बेरिलियम की एक शीट ली और उसको बम्बार्ड करा दिया अल्फा रेज के साथ. बेरिलियम का शीट लिया, बम्बार्ड करा दिया अल्फा रेज के साथ. कार्बन प्लस कार्बन 12 प्लस 1 न्यूट्रॉन. ये जो एक स्पीसीज बाहर निकली इस एक्सपेरिमेंट से, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं था, इसको उन्होंने नाम दिया, ये क्या है, न्यूट्रॉन है. इट्स मास इज स्लाइटली हायर देन प्रोटॉन. इट्स मास इज स्लाइटली हायर देन प्रोटॉन. नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे, ये न्यूट्रल होते हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. वन होमवर्क इज फॉर यू. You are going to make a difference table between electron, proton and neutron. Clear? So this is all about today's lecture. Further about atomic models हम कल डिस्कस करेंगे. पढ़ के आइए यहाँ तक. कोई डाउट है तो पूछिए.